आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि एग्जाम देकर आए, पूरा आंसर शीट भर के आ गए और ये उम्मीद कर ली कि पूरा नंबर आएगा, और जब हमने रिजल्ट लाने गया, हम रिजल्ट जब लेकर आए तो फिर रियलाइज, अरे ये नंबर गया कहाँ, हम तो इतना लिख के आए थे, इतना ही नंबर कैसे हो गया? क्या क्या गलती रह गया? क्या आंसर जो लिखे थे वो गलत हो गया था, या फिर ऐसा हुआ कि आपने कुछ गलती है जो आप कॉमन कंटिन्यू करते आ रहे हो और उस वजह से नंबर कट जा रहा है, जबकि आपको कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं तो पूरा लिख के आया हूँ, मुझे पूरा नंबर मिलने चाहिए, बट नहीं मिला, क्यों? क्या इसके पीछे कारण है? बिल्कुल कारण है। हमने बहुत सारे बच्चों का कॉपी देखा और अपने एक्सपीरियंस से जब हम इवैल्यूएशन में बच्चों का कॉपी चेक करते हैं, वहाँ का भी अनुभव लगा लो और ऐसे भी बच्चों का अनुभव लगा लो, तो कुछ कॉमन इरर है जो वो अपने कॉपियाँ में करते हैं और वही कॉमन इरर उनके नंबर कटने का कारण बन जाता है। तो भाई क्या है वो कॉमन इरर? चलो उसको जरा समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आपका आता है पॉइंट नंबर इशू। यहाँ पे टाइपिंग एरर है। नंबर इशू क्या भाई, इसको कैसे समझना है कि किस तरह के नंबर इशू होते हैं? तो एक काम करते हैं ना, पहले सारा गलती को देख लेते हैं कि क्या क्या गलती होता है, फिर इन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल देखेंगे कैसे बच्चा इन गलतियों को दोहराता है अपने आंसर शीट में। तो यहाँ पे वन बाय वन हम सारे नंबर्स को पहले देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। पहला तो नंबर इशू दिख रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है यूज़ ऑफ पैराग्राफ पॉइंट्स, डोंट यूज़ फ्लो चार्ट। भाई फ्लो चार्ट बना देता है कोई कोई बच्चा आंसर शीट में, लाइन खींच करके, डाउन एरो खींच के, वो नहीं करना है। तीसरा, दूसरे साइन क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ अदर साइन वाइल आंसरिंग। मतलब यहाँ पे क्या क्या होता है ना, कभी कभी देखते हो मैथ में होता है देयरफॉर का एक साइन होता है और भी दूसरे साइन होते हैं, उस तरह का साइन यूज़ कर लेते हैं, तो इसको भी इग्नोर कीजिए। ऐसा कुछ ये तो है नहीं, बट इग्नोर करना चाहिए। नंबर 4 में जब आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है डोंट राइट टू मच पॉइंट्स। जितना मार्क्स है उतना ही पॉइंट्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने चाहिए। ये भी थोड़ा डिस्टर्ब क्रिएट करता है इवैल्यूएटर को। नंबर 5, प्रॉपर सीक्वेंस में आंसर होना चाहिए। मतलब वो सीक्वेंस में 1 2 3 4, ऐसा नहीं कि 1 के बाद 28 आ गया, 28 के बाद आगे 18 में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सीक्वेंस में दो। तो आप यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट करोगे कि सर ये सीक्वेंस में अगर नंबर देना हुआ तब तो फिर प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा सीक्वेंस में नंबर देने पर, कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो भाई आप एक काम करो ना कि उस जो आंसर नहीं आ रहा है उसके लिए जगह छोड़ दो, लास्ट में याद आएगा तो हम दे देंगे वहाँ पे आंसर उसका। नंबर 6 में क्वेश्चन से कनेक्शन नहीं होता है, क्वेश्चन से कनेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन जो है ना उसको आंसर से कनेक्ट करना सीखिए, या तो इंट्रोडक्शन के रूप में या कंक्लूजन के रूप में। पैराग्राफ एकदम नहीं लिखना है, खास करके एसएसटी में तो बिल्कुल नहीं। 7 नंबर में कभी कभी दो टॉपिक को मिक्स कर दिया जाता है, क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है उसमें दो अलग अलग टॉपिक को कंबाइन करके लिख देते हैं। 9, उसके बाद 9 नंबर में आ रहे, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स होना चाहिए, जितना मार्क्स का क्वेश्चन उतना ही पॉइंट्स है, उससे एक एक्स्ट्रा पॉइंट होना चाहिए। 10, नंबर लिखना चाहिए। जब भी आप ऑप्शनल क्वेश्चंस फॉलो करते हो ना तो उसमें नंबर होने चाहिए। ऑप्शन में मान लो लिखा हुआ है ऑप्शन 31 का ए और 31 का बी, तो भाई आप बी लिख रहे हो तो वहाँ पे बी लिख दो। बच्चे बहुत सारे ये भी छोड़ देते हैं। उसके बाद पेज को कभी क्रॉस नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ ना डोंट क्रॉस पेज व्हेन देयर इज नो यूज़ ऑफ आंसर। मतलब कभी कभी होता है ना, हमको लगता है कि ज़रूरत नहीं है इस पेज का, तो चलो एक काम करते हैं कि इसको साइड ही कर देते हैं, काट ही देते हैं इसको। तो काटना नहीं है, वो काटने का काम इवैल्यूएटर का, वैसे छोड़ दो, नीचे लाइन खींच के, नीचे क्या करो दोबारा से एक लाइन छोड़ छोड़ करके फिर से शुरू कर दो उसको। 12 नंबर में ओवर राइट नहीं कीजिए। ओवर राइट करने से भी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी क्वेश्चंस को गंदा कर देते हैं हम, 2 बार लिख करके काट छाट करते हैं, ये भी नहीं करना है। फिर डाइवर्सन याद दिया हुआ 13 में। डाइवर्सन मतलब जो मेन टॉपिक है ना उससे एकदम हट करके कुछ और लिख दिए, गया नंबर बेटा यहाँ भी। 14 नंबर में राइटिंग प्रॉपर होना चाहिए, सही तरीके से जो समझ में आ सके इवैल्यूएटर को, प्रॉपर लेफ्ट मार्जिन वगैरह छोड़ते हुए चलना है। 15 नंबर, जब भी आंसर कंप्लीट हो जाए ना आपका हर एक आंसर, तो 1 या 2 लाइन छोड़ करके ही अगला आंसर लिखा कीजिए। 16, लेफ्ट और राइट में प्रॉपर मार्जिन छोड़िए। और लास्ट, ब्लैक पेन नहीं यूज़ करना है एग्जाम में, ठीक है। ब्लैक पेन नहीं यूज़ करना, ये दूसरे जो इवैल्यूएटर होते हैं ना उनका ये होता है काम। तो अब यहाँ पे है कि भाई ऐसा क्या गलती होता है, तो चलो इन गलतियों को ज़रा देखते हैं बच्चों के आंसर शीट में। अब इन बच्चों के कॉपी पे आप ज़रा ध्यान दीजिए। कॉपी जब यहाँ पे देख रहे हो ना तो कॉपी पे ध्यान देते जाओ। यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा सा आंसर लिखा हुआ देख रहे हो, किसे कैसे इंट्रोडक्शन किया गया है,
उसके बाद किस तरह से नंबर, पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है। यहाँ पे नंबर इशू है, क्या नंबर इशू है भाई, यहाँ पे नंबर इशू दिख रहा है किस तरह का, तो यहाँ पे नंबर इशू दिख रहा है किस चीज़ का, वो समझो। नंबर इशू दिख रहा है कि ऊपर जब हम आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो कौन सा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है और आपका डेसिमल नंबर। फिर क्या किया बच्चे ने, इसने क्या किया कि जब नीचे आ रहा है ना पॉइंट्स में, तो पॉइंट्स में भी सेम ही डिजिट दे दिया है, 1 2। यहाँ पे भाई रोमन नंबर लिख लो ऐसे, या पॉइंट ए लिख लो या पॉइंट बी लिख लो, ऐसे लिख लो। इस तरह से ये नंबर इशू वाला से एक पॉइंट हमको दिखा। अच्छा, और आते हैं अगले आंसर में, चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आ रहे हैं, इसमें तो एरर नहीं दिखा, यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ किया गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं बनाना है, लिखा ना यूज़ पैराग्राफ और पॉइंट्स, ये करना है, ये नहीं करना है। इसको सेंटेंस में बना करके लिखिए, ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह नहीं बनाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे साइन दिख गया आपको, क्या साइन है यहाँ पे, ये जो साइन यूज़ किया गया ना, ये मैथ में होता है ना यूज़, क्यों यूज़ करना है ऐसा साइन। यहाँ पे रिमार्क हम दे रखे हैं कि ऐसा नहीं करना है। और आगे आ जाओ, चलो आगे बढ़ते जाओ, आपको एरर मिलेंगे। यहाँ देखिए फिर से यहाँ पे क्या एरर दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, डोंट राइट टू मच पॉइंट्स। अब यहाँ टू मच पॉइंट का मतलब क्या है, ये 28 नंबर का क्वेश्चन जो होगा कि कितना नंबर का होगा, 3 नंबर का है, ऐसा भी 28 नंबर आपका 3 में ही आएगा। तो आप यहाँ पे पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, और भी है क्या, और देखते हैं। अच्छा, और भी 4 नंबर है, तो 4 तो चलेगा, ये कोई ज़्यादा नहीं है, बट ये नहीं करना है, ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद आते हैं 25 में, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डोंट ओवरराइट, जो यहाँ पे किया हुआ है, अब देख रहे हो ना यहाँ पे ओवरराइट का साइन है, ये गंदगी, ये सब जो है ये नहीं करना है, ये भी दिक्कत करेगा। और आगे बढ़ो, आंसर इन नॉट इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में नहीं, देखिए यहाँ पे 25 है ना, उसके बाद 26 दिख रहा है, उसके बाद 28 आ गया। अच्छा, यहाँ भी काट छाट किया गया, 28 के बाद फिर से नंबर गड़बड़ हुआ होगा। अच्छा, ये दूसरे बच्चे का कॉपी है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो कनेक्शन, हाँ मतलब कनेक्शन नहीं दिख रहा है। आप जब क्वेश्चन लिख रहे हो तो क्वेश्चन जो है ना, उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हो जब आप, तो आंसर से वो कनेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं कनेक्शन होगा तब दिक्कत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, एग्रीकल्चर का, हाँ यहाँ पे एग्रीकल्चर को क्या करना है, एग्रीकल्चर, ये हॉर्टिकल्चर के बारे में पूछ रहा है, यहाँ कुछ और ही लिखा हुआ है। और आगे बढ़ो, और भी एरर है क्या, हाँ और भी होंगे। देखो यहाँ पे एवॉइड पैराग्राफ, देख रहे हो यहाँ पे बच्चा क्या किया, पूरा का पूरा पैराग्राफ भर दिया, इसमें सारा पैराग्राफ भरा हुआ है। तो यहाँ पे भाई ये पैराग्राफ नहीं भरने हैं, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है ना, ये नहीं भरना है, ये दिक्कत करेगा। पॉइंट्स फॉलो कीजिए। और आइए आगे बढ़, देखते जाइए बस, ठीक है। आइए इस पेज में मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टॉपिक, 2 अलग अलग टॉपिक को इसमें मिक्स कर दिया गया होगा। जैसे देख लो, सिल्क रूट है यहाँ पे, तो सिल्क रूट में पता नहीं ये मनी कहाँ से आ गया। अच्छा, इसमें क्या है, पॉइंट अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जितना पॉइंट उतना मार्क्स होने चाहिए, ये तो रिपीट हो रहा है। और क्या है भाई, आगे बढ़ो और देखो पॉइंट्स, राइट नंबर व्हेन यू सॉल्व ऑप्शनल क्वेश्चन। देखो यहाँ पे नंबर नहीं होगा, यहाँ पे 31 लिखा हुआ है ना, तो क्या किया होगा बच्चा, यहाँ पे 31 में यहाँ पे बी का ये क्वेश्चन है, और क्या किया, ऑप्शन ही यहाँ गायब कर दिया, ये भी गलती है। और आगे बढ़ो, आगे क्या है, हाँ फिर देखो यहाँ पे पॉइंट बनाया हुआ है उस तरीके से, इस तरह से नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे काट छाट भी नहीं करना है, बस। तो ये इतने सारे एरर हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स अभी आपने देखा, ठीक है, एक बार उसको सावधानी से उस पर विचार कीजिए कि इन सारे पॉइंट्स में से आप भी करते होंगे गलती, 2 3 4 गलती करते होंगे। तो भाई मार्क्स तो आंसर सही होने से मिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर मार्क्स के साथ साथ ये गलतियां सुधार लिया जाए, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आंसर दे दी जाए, तो क्या बुरा है। इससे फायदा क्या होगा, इवैल्यूएशन करने वाले को अगर ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट में आपका कॉपी दिखा, साफ सुथरा दिखा, तो वो उलझेगा ज्यादा नहीं, उसका समय कम लगेगा, आपके कॉपी में दिमाग ज्यादा खराब नहीं होगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। साफ साफ लिखा रहेगा, तो इसलिए ना कहते हैं, हमारे बड़े लोग भी कह के हैं भाई एग्जाम में लिखो तो साफ सुथरा लिखो, तो यही कारण है। और ये सारी कमियां आजकल के बच्चे करते हैं, आप जान चुके हो, आप मत करो। नंबर अच्छे चाहिए तो आंसर सही लिखो, साथ में ये सारी चीजों को भी फॉलो करो, ठीक है, बात समझ गए ना।